एक शोभा नाम की औरत थी जिसकी बहन का नाम कीर्ति था और वो वृंदावन में रहती थी। एक दिन वो उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी थी, या ये कह सकते हैं कि दिल की वो बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में से नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती, जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आव भगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने उन सभी मंदिरों की महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। वो बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वो अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर पर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप एक मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नज़रें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के स्वरूप में दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वो घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मनी मन बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाते हुए कहने लगी, ये आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। वो बड़े ही उदास मन से घर आई। उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। उसने रसोई के ऊपर से वो घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब वो कुएं पर पहुंची तो भीड़ थोड़ी कम हो चुकी थी। वो घड़े से पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वो गर्मी से बेहाल हो रहा था। उसने शोभा से पूछा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भर कर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। ये तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, ये देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने पूछा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार कर लो। शोभा ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई।
गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे। साथ में उसका पति भी था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है। उसने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़े थोड़े दाल चावल सबको दे दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए। उसने कहा कि मैंने तो ये घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आई। शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और उसको पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कहा, दीदी ये घड़ा जो तुमने मुझे दिया था ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैंने इसमें जल भरा तब से ये जल से भरा हुआ है। इसका जल बहुत मीठा है और इसके जल से जो मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि ये घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से ये घड़ा बना है। ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। ये सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्वता का पता नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाते हुए बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।